नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर तनक़ीद करते हुए कहा कि पार्टी की क़यादत बहुत कमज़ोर हो गई है। राहुल गांधी एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उन्हें सियासत की कोई सूझबूझ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उत्तर प्रदेश हुकूमत से केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन की ज़मानत की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। कप्पन अक्टूबर 2020 में एक नाबालिग दलित लड़की की जिनसी ज़्यादती और कत्ल मामले की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें 3 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के थाना झजलोट के दुल्हेपुर गांव में मुसलमानों ने एक घर में इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा की, जिस पर हिंदू मजहब के लोगों को एतराज़ हुआ और उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराई। इस मामले में आवाम को हैरत हो रही है कि घर में नमाज पढ़ने पर भी केस दर्ज हो सकता है। शिमाल मशरक़ी रियासत आसाम के बारपेटा ज़िला में रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मदद से ढाकलिया पाड़ा में वाक़े शेखुल हिंद महमूदुल हसन जामिउल हुदा इस्लामी एकेडमी को मुनहदिम कर दिया। आसाम की हुकूमत शिद्दत पसंद सरगर्मियों का हवाला देते हुए मुसलसल मदरसे को मुनहदिम कर रही है। बिहार के समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना इलाके में हफ्ते की रात बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मुमताज जोहरी रिजवी सोंकार को गोली मारकर हलाक और उनके साथी दिलीप शाह को शदीद तौर से जख्मी कर दिया। साथ ही रुपए भरा थैली भी लूट कर फरार हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के बारे में तालिबान के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना है कि किसी सबूत के बगैर इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान PPP के शरीक चेयरमैन और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब से मुतासिर लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज अपने एक बयान में जरदारी ने कहा कि मुल्क में सैलाब और बारिशों की सूरत हाल इंतहाई तकलीफदेह है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत मुतासिरीन के करीब जाने की इजाज़त देती तो वो मुतासिरीन के साथ होते। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना वायरस के 43,142 नए केसेस सामने आए, जबकि मुल्क भर में मुतासिरीन की कुल तादाद बढ़कर 2,30,26,960 हो गई है। रियासत राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जोधपुर जिला के लोनी इलाके के पाल गांव में मुनाकिद रियासती सतह पर खेलों की इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि वो इन खेलों से तारीख रकम करना चाहते हैं। इन खेलों ने पूरे मुल्क में मकबूलियत हासिल की है। मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जा रहे एशिया कप 2022 के दूसरे मुकाबले में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान को एक दिलचस्प मुकाबले में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 25 रन देकर 3 विकेट लिए और 17 बॉल्स में 33 रन भी स्कोर किए। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।